अच्छा, इसमें एक पॉइंट है मेरा। जैसे हम कह रहे हैं ना कि अभी तक जो हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं अपनी ह्यूमन इन्वेंशंस का, हमें बड़ा ड्रास्टिक लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम दूसरी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट किए जा रहे हैं, ये सब। लेकिन हो सकता है ये भी हमारी एक ग्रोथ का पार्ट हो, या लेट्स से एक फेज हो। हमारे आगे और भी फेज आएंगे, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के और फेजेस आएंगे, जहाँ पे शायद हम इस अर्थ को ही बेटर बनाना स्टार्ट कर दें, हम सोल्यूशन निकाल लें क्लाइमेट चेंज का, या फिर जो हम मार्स तक जाने की बात कर रहे हैं वो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है इन द फ्यूचर। तो हम करंट फेज के अकॉर्डिंग ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ह्यूमंस का होना ही गलत है, लेकिन आगे के फेजेस भी आएंगे जहां हो सकता है हम सॉल्यूशंस फिगर आउट करना स्टार्ट करें। तो क्या ये एक रिग्रेसिव सोच नहीं है? रिग्रेसिव भी नहीं, लाइक इस पे अर्पित भाई आप भी कुछ ऐड ऑन करना, उसके बाद एक सेकेंड फिर एक आदित्य सेकेंड भाई आप पीके, काउंटर देना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि हमें शायद थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है क्या? थोड़ी नेगेटिव फील बिल्कुल है। नहीं है कि जो हम अभी लाइफ जी रहे हैं ये कभी चेंज नहीं हो सकती? पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है ना भाई, फ्यूचर में टेक तो इवॉल्व किए ही जा रहा है, तो आगे पता नहीं ओजोन क्या क्या लेयर हील होगा। हो गई ना, ओजोन लेयर हील हाँ, हो मैं अभी जाएगी कल ही वो न्यूज़ 2060 सुन जो रहा मैंने था। भेजा था, राइट, जो मैंने वो हाँ। आर्टिकल भी भेजा था। तो कर रहे हैं ना ह्यूमंस, यूनाइट हुए ग्लोबली, और सबने उसके स्टेप वो लिया, और फिर अब ओजोन लेयर हील हो जाएगी। देखो, सागर और पी के जिस तरह ऑप्टिमिस्टिक होकर कहते हैं कि यार इंसान ओजोन लेयर ठीक कर सकता है तो क्लाइमेट चेंज भी सॉल्व कर लेगा, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में ये एक काफी सुपरफिशियल और खतरनाक मॉरल गैम्बल है। और आदित्य का एंटीनेटलिस्ट लॉजिक इसी बात को पकड़ता है कि इस दुनिया की अनसर्टेनिटीज को इग्नोर करके बच्चों को इस सिस्टम में लाना शायद उतना सिंपल या जस्टिफाइबल नहीं है। सबसे पहले ओजोन लेयर की प्रॉब्लम और क्लाइमेट चेंज, इन दोनों का कंपैरिजन करना ही एक बड़ी गलती है। ओजोन परत का डिप्लीशन एक ही क्लास की गैसों की वजह से हुआ था, वो थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कुछ गिने चुने इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स इन्हें बना रहे थे। जब खतरा समझ आया तो टेक्निकल फिक्स आसान था, कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद किया और 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास हो गया और आम लोगों की लाइफस्टाइल जरा सा भी नहीं बदली। लेकिन क्लाइमेट चेंज, ये तो हमारी पूरी कंज्यूम बेस्ड सिविलाइजेशन में गहराई तक घुसा हुआ है, ऊर्जा से, ट्रांसपोर्ट से, खेती से, फैशन तक। इसे हल करने के लिए अरबों लोगों की लाइफस्टाइल में रेडिकल बदलाव चाहिए, खरबों डॉलर की इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी। तो ये कोई एक बटन दबाकर ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मानवीय आदतों, हमारे कंफर्ट और हमारी शॉर्ट टर्म थिंकिंग को सीधा चैलेंज करता है। और यहीं पर एंटीनेटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की बात मजबूत हो जाती है। मानव स्वभाव ऐसा है कि हम कन्वीनियंस को फ्यूचर की सिक्योरिटी से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। हमें टेक्नोलॉजी सालों से मिली हुई है, लेकिन हम फॉसिल फ्यूल्स छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो मुश्किल है, महंगा है और कंफर्ट कम करता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम सच में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस दुनिया में पैदा होने वाला बच्चा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा जिन्हें हम, पूरी मानव जाति, मिलकर भी अब तक सॉल्व नहीं कर पाए? एंटीनेटलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, असिमेट्रिकल रिस्क। अगर बच्चा पैदा करने पर उसे भविष्य में भारी सफरिंग का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बच्चा न पैदा करने पर कोई सफरिंग नहीं होती, तो मोरल और सेफ चॉइस कौन सी हुई? वही जिसमें सफरिंग का जोखिम नहीं है। ओजोन की तरह आसान टेक्निकल फिक्स यहां नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक मॉरल, इकोनॉमिक और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और जब हम खुद इंसान के लालच और शॉर्ट टर्मिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ एक उम्मीद पर कि शायद अगली जनरेशन कुछ कर ले, एक नई जिंदगी को इस अनसर्टेन दुनिया में लाना, एंटीनेटलिस्ट नजरिए से ये एक गैर जिम्मेदाराना जुआ है, और शायद ये हमारा मॉरल राइट भी नहीं है। धन्यवाद।